Bismillahirrahmanirrahim. Today we have 3rd of July, Friday 2020, English second year. I am Professor Abdul Qudus. Dear viewers, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 को. कल हमने उसके सिनोनिम डिस्कस किया. आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Why boys fail in college? तो उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मुसन्निफ के मुताबिक, देयर आर सम बॉयज़ हु फेल, कुछ लड़के होते हैं जो नाकाम हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्राई, चूँकि वो कोशिश करते ही नहीं. हु आर दे, वो कौन है? कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, मुसन्निफ के मुताबिक, देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ तालिब इल्म होते हैं, हु फेल, जो नाकाम हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्राई, चूँकि वो कोशिश नहीं करते. These boys suffer from nervous habits. ऐसे तलबा जो होते हैं उनमें आसाबी वो आदात में मुब्तला हो जाते हैं. And they can't do their work with concentration. Concentration तवज्जो, और वो पूरी तवज्जो से अपना काम नहीं कर सकते. We can simply point out their problem. हम तो बस उनके मसले की निशानदही कर सकते हैं. यानी हम सिर्फ उनको बता सकते हैं भाईजान आप में ये प्रॉब्लम है. आगे उस मसले को दूर करना, उस आदत को ख़त्म करना, ये तो उन्हीं पर है. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज मिस्टेकन एमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़. किस तरह लड़कों के वालिदैन की गलत ख्वाहिश लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है. मिस्टेकन एमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ पेरेंट्स, और ये जो गलत ख्वाहिश है लड़के के वालिदैन की तरफ से, इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर, ये नाकामी की सबसे बड़ी वजह है. सच अ बॉय कांट टेक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स, लड़का ऐसे मज़ामीन में दिलचस्पी नहीं लेता, चूज़न फॉर हिम बाय अदर्स, जो उसके लिए दूसरे मुंतखब करते हैं. यानी वालिदैन जो चुनते हैं ना कि तुम यही पढ़ो, और वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, उसका टेस्ट कुछ और होता है पढ़ाई में. दैट इज़ वाई, यही वजह है कि ही फेल्स टू वर्क हार्ड, वो नाकाम हो जाता है मेहनत करने में. इन द फील्ड, उस शोबे में, दैट इज़ अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट और टेस्ट, जो शोबा उसके दिलचस्पी या ज़ौक़ के ख़िलाफ़ होता है. कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, ही फेल्स टू अचीव हिज एम, वो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, हु हैव डन वेल एट स्कूल, स्कूल में अच्छा काम करते हैं, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, कारनामा सारे अंजाम नहीं दे पाते. हु आर दे, कौन होते हैं वो? डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन आवर कंट्री, क्या आपको हमारे मुल्क में ऐसे लड़के मिलेंगे कॉलेजों में? आंसर, देयर आर सम ब्रिलियंट बॉयज़, कुछ अच्छे लड़के होते हैं शानदार किस्म के, हु शो गुड परफॉर्मेंस एट स्कूल, जो स्कूल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, विद लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश करके. दिस बिकम्स देयर हैबिट, और ये उनकी आदत बन जाती है. एट कॉलेज में, दे फेल टू वर्क हार्ड, वो नाकाम हो जाते हैं मेहनत करने में. एंड डिपेंड टू मच ऑन देयर एबिलिटी, और अपनी काबिलियत पर बड़ा भरोसा करते हैं, इंटेलिजेंस और एहलियत काबिलियत पर. कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, दे फेल, वो नाकाम हो जाते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ सच बॉयज़ एट कॉलेज लेवल इन आवर कंट्री, और कॉलेज लेवल पर हमारे मुल्क में ऐसे लड़के जो हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बड़ा अहम सवाल है, हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, माली दबाव किस तरह स्टूडेंट्स को नाकामी की तरफ लेके जाता है. डिस्क्राइब इन द लेसन, जो कि बयान किया गया है इस सबक में. डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में भी ऐसे मिसालें आपको मिलती हैं? आंसर है, फाइनेंशियल प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस कॉज ऑफ फेलियर, माली दबाव भी बड़ा संजीदा मसला है नाकामी का. एट कॉलेज लेवल में, द बॉयज़ हु आर कंपेल्ड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, वो लड़के जिनको मजबूर किया जाता है यानी अपने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, उनको टू अर्न टू मीट देयर एक्सपेंसेस,
ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। कैनॉट शो गुड परफॉर्मेंस, वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। देयर हार्ड वर्क एट देयर जॉब अफेक्ट्स बोथ देयर स्टडीज़ एंड हेल्थ, और नौकरियों के दौरान जो उनकी मेहनत है वो उनकी सेहत को, उनकी तालीम को बहुत मुतासिर करती है। इन आर कंट्री, हमारे मुल्क में, मैनी पुअर फैमिलीज़ आर फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम, कई जो गरीब ख़ानदान हैं उनको इस मसले का सामना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज, किस हद तक जो सेहत का मसला है वो कॉलेज में नाकामी की तरफ लेके जाता है अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है। आंसर है, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर फेलियर, सेहत का मसला भी नाकामी की वजूहत में शामिल है। द बॉयज़ विद पुअर हेल्थ कांट वर्क हार्ड, जिस लड़के की सेहत अच्छी नहीं होगी वो अच्छा काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं कर पाएगा पढ़ाई में। द कॉलेज अथॉरिटीज़ कैन हेल्प अलॉट इन दिस रिगार्ड, कॉलेज के हुकाम, इंतज़ामिया इस सिलसिले में बहुत मदद कर सकते हैं उसकी। इफ़ सच केसेस आर कॉट इन टाइम, अगर हम ऐसे जो केसेस हैं उनको फौरी पकड़ लें वक्त पर ही, थ्रू कोऑर्डिनेशन, आपस में जो है वो ताउन के ज़रिए, बिटवीन द कॉलेज डॉक्टर एंड द टीचर्स, कॉलेज का जो डॉक्टर और जो असातिज़ा हैं उनके दरमियान अगर अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेशन होगा, ताल्लुक़ होगा, तो हम ऐसे केसेस को जल्द ही पिक कर सकते हैं। दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ टू सच बॉयज़, और उन्हें ऐसे तलबा को मुनासिब तिब्बी सहूलतें जो हैं वो फराहम करनी चाहिए ताकि वो पूरी तरह फोकस कर सके अपनी स्टडी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस, आप कॉलेजों में जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, आप उनको क्या मुकाम देंगे। स्पोर्ट्स डू हैव अ प्लेस इन कॉलेज लाइफ, खेलों का भी एक मुकाम है कॉलेज की ज़िंदगी में। एंड जेन्युइन स्पोर्ट्समैन शुड बी एनकरेज्ड, और जो असल खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बट दे शुड नॉट बिकम प्रोफेशनल, लेकिन उन्हें पेशावर खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए। दे शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, उनको अपनी तालीम में तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो वो तालिब इल्म ही है। हमारा 7th और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन, कुछ तलबा होते हैं जो कॉलेज आते हैं बस सैर सपाटे के लिए। शुड दे अलो टू स्टे, क्या हम उनको इजाज़त दे दें कि वो कॉलेज के अंदर रह सकें। या इसका ये भी क्वेश्चन बनता है, हु आर लेज़ी ब्लफर्ड्स, ये सुस्त किस्म के आवारा लड़के कौन होते हैं, तो उसका जवाब भी यही आंसर होगा 7वें का। आंसर है, देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ तलबा ऐसे होते हैं, हु जॉइन कॉलेज सिंपली फॉर द फन ऑफ इट, जो सिर्फ सैर व तफरी के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं। दे हैव नो सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ, उनको ज़िंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं होती। एंड दे डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, और वह अपनी तालीम में भी तवज्जो नहीं देते। सच लेज़ी ब्लफर्स शुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ टाइम, और ऐसे जो आवारा गर्द हैं उनको आप वक्त पर छोड़ दें, टू लर्न, कि वो सीख सकें, दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर देम, कि उनके लिए किसी किस्म का स्कोप नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है यहाँ इन द लाइफ, सॉरी ज़िंदगी में। सम टाइम दे मे लर्न अ लेसन एंड रिटर्न टू देयर रियल वर्क, बाज़ दफ़ा वो सबक सीख जाते हैं और वो असल काम की तरफ लौट आते हैं। तो ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन थे तीसरे चैप्टर के। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडिशनल, क्योंकि हमें जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें एडिशनल भी आते हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, हाउ कैन द नर्वस हैबिट्स बी अपरूटेड, हम परेशान कर देने वाली जो आदत होती हैं स्टूडेंट्स में उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। आंसर है, द स्टूडेंट्स को लैक कंसंट्रेशन, ऐसे तलबा जिनमें तवज्जो की कमी होती है, एंड सफ़र फ्रॉम नर्वस हैबिट्स, और उनमें परेशान कर देने वाली आदत होती हैं, उनमें मुब्तला होते हैं। कैन देमसेल्व्स अप टू दीज हैबिट्स, वो इन आदत को खुद ही जड़ से उखाड़ सकते हैं, हम नहीं उखाड़ सकते। यानी हम सिर्फ उनको नॉमिनेट कर सकेंगे कि भाईजान आप में ये मसला आप दूर करें। अदर्स कैन इंडिकेट द डिफ़िकल्टी,
दूसरे लोग तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं इस परेशानी पर। फॉर दिस दे हैव टू डेवलप अ बैलेंस इन देयर एटीट्यूड्स, उनको अपने रवैयों में ये तवाज़ुन पैदा करना पड़ेगा। दे शुड बी एबल टू वर्क विद फुल अटेंशन, और उनको पूरी तवज्जो से काम करना होगा। एट देयर डेस्क, अपने डेस्क पे बैठकर कॉलेज में फॉर आवर्स टुगेदर, कई घंटों के लिए उन्हें जो है वो काम करना पड़ेगा, तब जाके वो इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 के ख़त्म हुए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।